दिल को आए चैन कहीं ना। चारी नहीं है वो। माहिरा को सारी बातें फौजिया ने ही फोन पर बताई हैं। रानी हद है तुम्हारी सोच पर। शादी वादी कर ली है या अभी तक घूम फिर रहे हो दोनों बस? वैसे आपके पास बड़ा फारिग दिमाग और फारिग टाइम, जो दूसरों की जिंदगियों में आप जहर खोलने से बाज नहीं आ रही। वहीद, मुझे अकेला छोड़ के ना जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो होगा देख लूंगा मैं। तुम यहाँ बैठो। नहीं, मैं यहाँ अकेली नहीं रुकूंगी, मुझे आपके साथ जाना। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक ही कॉल का पता है या बाकी की कॉल्स के बारे में भी जानते हो? चाय बनाऊं या पहले खाना लगा दूं? नहीं, मैं आराम करूंगा। सर में दर्द है तो मैं दबा दूं? नहीं, सोऊंगा। हमें वहीद ने शादी नहीं की ना। हम ही मजाक कर रहे थे ना वो मेरे साथ। हमें है ना शादी नहीं हुई ना उनकी। मैं परेशान नहीं हूँ। अम्मी प्लीज, अम्मी। वहीद आपने शादी नहीं की ना इसके साथ? आप मजाक कर रहे थे ना। रानी खामोश हो, जो क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं इसको जान से मार दूंगी मैं इसको। खबरदार जो इसे हाथ लगाया। अब इसका इस घर में वही मुकाम है जितना तुम्हारा। तो इसका तब रहेगा जब मैं इसको यार रहने दूंगी। रानी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 2 टके की नौकरानी से शादी करके तुमने मेरी बेटी के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। खाला, आप तो चुप ही हो जाए। मैं अब इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता। अरे भैया, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? इस मसले पर बैठकर बात कर लेते हैं। नहीं चाचा, अब इस बारे में कोई बात नहीं हो सकती। मैंने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया, और मैं वैसे भी इस घर का पहला शख्स नहीं जिसने दूसरी शादी की है। किसी ने इस घर में नौकरानी से शादी नहीं की। पता नहीं कब सब दोनों का चक्कर चल रहा था और किसी को खबर भी नहीं थी। शायद तुमने अच्छा नहीं किया। जिस थाली में खाया उसे में छेद किया तुमने। अब इसे बार बार नौकरानी क्यों कह रहे हैं? अब ये मेरी बीवी है और इस घर का हिस्सा है। राजदा बेगम, अब खत्म करें इस बात को। वही ठीक कह रहा है। क्या कह रहे हैं आप माजिद? आप इसकी तरफदारी करें, इसकी। भाई मैं कुछ नहीं जानती। आप बस इसको अभी तलाक दे दे, ये बात यही खत्म हो जाएगी। ये नामुमकिन है। भाई मैंने खुद देखा, इससे आपने काला जादू करवाया है। अम्मी, ये वहीद के खाने में तावीज देती थी उनको जब भी उनका दिमाग बंद हो गया। आपको समझ नहीं आ रही सबको? बस करो रानी, अब कोई बात नहीं करेगा। और अगर तुमने मजीद हंगामा किया ना, तो जो मैं कर सकता हूं वो तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं है। चलो शाही। वहीद इसको तलाक दे दे प्लीज। हम सब जाके ही में अम्मी। अम्मी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी शाही ने। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। क्या लाई हैं आप? बेटा तुम्हारे लिए जर्दा लेकर आई हूँ। जब तुम्हारी अम्मी जिंदा थी तो आसपास के सब लोग आ जाते थे, अब तो वो रही नहीं है। जी खाला, आप लोगों का जब दिल चाहे आप आ जाएं। इस घर के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले रहेंगे। फौजिया बेटा, खुश तो हो ना तुम? जी खाला, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी अम्मी के जाने का बहुत अफसोस हुआ। हाँ, बस जो अल्लाह को मंजूर था। वैसे फौजिया, कसूर तुम्हारा भी है। अगर तुम अपनी पसंद की शादी ना करती तो वो इतना गम ना लेती। एक मिनट खाला, आपसे ऐसा किसने कहा कि अम्मी गम में गई हैं? अरे मैंने नहीं कहा, वो मोहल्ले वाली बातें कर रही थी, मुझे क्या पता। बकवास कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं वो। अरे बेटा, मुझे क्या पता है, गलत है सही है,
हमारे तो अपने घर के बहुत से मसले हैं। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। ये क्या नया मसला लेकर आई थी अपना? कुछ नहीं, ऐसी फजूल बातें कर रही थी। खैर तुम छोड़ो ना, तुम जाओ आराम करो। आराम? इस घर में कोई आराम कर सकता है? 2 मिनट के लिए सुकून से लेटा नहीं के? क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहे हो? साद, मेरी बात तो सुने, कहाँ जा रहे हैं आप? साद साहब, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? आपने सुना नहीं, रानी आपी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। अब पता है, मुझे तो लगता है वो मुझे सच्ची में जान से मार देंगी। नहीं शायद, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वीडियो तुम लोग। साहब। हाँ बोलो। मुझे इनकी वजह से छोड़ तो नहीं देंगे ना? नहीं शायद, मुझे तो आज एहसास हुआ है कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। पता है, मेरे लिए ये एहसास ही काफी है। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, और पता है मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा है। शाही, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा तुम्हें। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस ये वक्त थोड़ा मुश्किल है, ये भी गुजर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। पता है, मैंने रानी आपी को पहली दफा इतने गुस्से में देखा है। वक्त ही गुस्सा है उसका, वक्त गुजरेगा तो ठीक हो जाएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रानी आपी के दिल में अपनी जगह बना लूं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर उनका गुस्सा ठीक नहीं हुआ तो वो हमेशा इसी तरह मेरी दुश्मन बनी रहेंगे और मेरी जान सूली पे अटकी रहेगी। वही रानी अब इतनी भी बुरी नहीं है, थोड़ा गुस्सा तो करेगी। सौकन जो लाया है उसमें। पर इस तरह तो वो भी मेरी सौकन हुई ना, मैं भी तो बर्दाश्त कर रही हूँ उन्हें। अभी 2 घंटे गुजरे और तुम बर्दाश्त कर रही हो। हाँ तो शाही, तुम सच में बहुत मासूम हो। अच्छा मुझे बताएं, अब हम रहेंगे कहाँ पे? फिलहाल तो यहीं रहेंगे, कासिर के कमरे में चलते हैं। मासा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब क्यों इतना परेशान हो रही हैं? आप तो वैसे भी रानी को सबक सिखाना चाहती थी ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी बेटी को सबक जरूर सिखाना चाहती थी ताकि उसे अकल आए, इसलिए नहीं कि उसका घर बर्बाद हो जाए। जो भी है हम दोनों के बीच, है तो वो मेरी बेटी ना। ये भी आपने ठीक कहा, है तो वो आपकी बेटी, लेकिन अब वहीद शाही को शादी करके घर ले आया है। अब मैं, आप या रानी कुछ नहीं कर सकते। क्यों कुछ नहीं कर सकते? मेरी बेटी के हक पर डाका डाला है उसने, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मेरी माने राजदा बेगम, तो आप रानी को समझाएं, जो होना था वो हो चुका। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को समझा बुझा के ये बता दूं कि बेटी तुम्हारी किस्मत में यही था, तुम इसे मान लो? जरा सोचिए तो, वहीद शाही से शादी नहीं करता, किसी और से कर लेता, तब आप राजी हो जाती? वो मेरी बेटी के ऊपर सौकन ले आया, आप उसकी हिमायत किए जा रहे हैं। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा। नहीं माजिद साहब, आपने वहां भी कुछ नहीं कहा उसे, बल्कि उसकी तरफदारी किए जा रहे थे। राजदा बेगम, आप समझ नहीं रही। वहीद ने इतना बड़ा फैसला ऐसे तो नहीं लिया होगा ना, सोच समझ कर ये कदम उठाया है।
तो मैं क्या करूं? आपकी तरह खामोश हो जाऊं? रानी मेरी बेटी है। खामोश तो आपको बैठना पड़ेगा। अगर आपने इस बात पर ज्यादा शोर मचाया तो वहीद बिगड़ भी सकता है और रानी को छोड़ भी सकता है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो कुछ भी कर सकता है। सोचा तो आपने ये भी नहीं था कि वो दूसरी शादी कर लेगा। इसलिए किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। ऐसा ना हो कि जज्बाती होकर आप बेटी का घर बिल्कुल ही बर्बाद कर लें। तो क्या करूं मैं? इन सबको कैसे ठीक करूं? वक्त, थोड़ा वक्त गुजरने दे। वहीद के दिमाग को ठंडा होने दे और मुझ पर भरोसा रखें। जिस तरह मैंने फरा और शाहिद का मामला ठीक किया था, इस मामले को भी ठीक कर दूंगा। पर आप परेशान ना हो। नहीं माजिद साहब, मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों शादी कर ली उस शाही से? उस मनहूस शाही ने मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया। वही तब मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? वही हम तो सिर्फ मेरे। हमने क्यों शादी कर ली उससे? वो कैसे मेरे घर आ गई? मैं उस शाही को कभी अपने घर नहीं रहने दूंगी। सुना आपने? वही आप सिर्फ मेरे हैं। मुझे कुछ करना होगा। मैं उसे इस घर से भी निकाल दूंगी और आपकी जिंदगी से भी निकाल दूंगी। वही सुन लिया आपने? आपको मुझसे नहीं छीन सकती। आप सिर्फ मेरे हैं। वही आप सिर्फ मेरे हैं। सुना आपने? शाही को इस घर से निकाल दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। सुना आपने? शाही यहाँ नहीं रहेगी। आप सिर्फ मेरे हैं। वही शाही को इस घर से, वहीद की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। मैं उसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। जाएगी वो यहाँ से। कुछ करना होगा। वहीद, रानी, रानी, आप बताएं कहाँ है वहीद? आप लेकर आई थी ना शाही को इस घर में? बेटा मुझसे क्यों पूछ रही हो? सबसे वहीद की शादी का क्या ताल्लुक है? अम्मी, शाही को इस घर में आप लाई थी और शादी भी वहीद की आपने करवाई है। रानी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं ऐसा करना क्या? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती बेटा। आज आपको याद आया कि आप मेरी माँ हैं। कल तक तो आप मेरे साथ दुश्मनी पर उतरी हुई थी। दुश्मन इसलिए बनी थी क्योंकि तुम बेटी और माँ का रिश्ता भूल चुकी थी। अम्मी, मैं आपके बहकने के बाद बिगड़ी थी। आपकी आंखों पर तो बदले की ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि आपको कुछ याद नहीं था। खुद भी दूसरी शादी की, अपनी बेटी की शादी करवाई और आखिर में मेरा घर बर्बाद कर दिया आपने। अम्मी, खुश हो जाए। रानी, यही सोच तुम्हें यहाँ ले आई है। जितना दुख तुम्हें इस बात का है, उतनी तकलीफ मुझे भी है। झूठ बोल रही हूँ, दिखावा कर रही हूँ। सच तो ये कि आज आप बहुत खुश होंगी अम्मी। मेरा घर बर्बाद कर दिया आपने। देखिए, आपने अपनी बेटी को बर्बाद कर दिया। कैसी माँ है आप? नहीं रानी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं माँ हूँ। कोई भी माँ अपनी बेटी का घर तबाह नहीं कर सकती। बस करें अम्मी, बस करें। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। कैसी माँ है आप? आप जैसी माँ तो खुदा कभी किसी दुश्मन को भी ना दे। शाही रानी बहुत गुस्से में है, उसे समझाना बहुत जरूरी है। तुमने बस कोशिश करनी है, तुम उसके सामने मत आओ। मगर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं हम और जाके रह ले? शाही, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ना मैंने कोई चोरी की है। तुम यही रहोगी सबके साथ। अब यही घर है तुम्हारा। ठीक है, आप जैसे कहेंगे ना मैं वैसे करूंगी। आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं रहूंगी। और एक और बात, रानी बहुत गुस्से में है, वो कुछ भी कर सकती है। हो सकता है वो यहाँ आए, तुमसे बदतमीजी करे, तुम पे चिल्लाए, लेकिन तुमने खामोश रहना है। मगर मैं क्यों खामोश रहूंगी? क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ।
मैं नहीं चाहता इस घर में काम का तमाशा लगे। ठीक है, आप जैसा कहेंगे ना मैं वैसा करूंगी। वहीद, वहीद, वहीद कहाँ है आप? साहब रानी आप ही आ गई, अब क्या होगा? तुम यहाँ बैठो, मैं जाके देखता हूँ। वहीद, क्या हो गया रानी, क्यों आवाजें दे रही हो? कहाँ थे आप? तुमसे आपको आवाजें दे रही हूँ मैं। तुम इसे कुछ देख लेगा। बीवी हो आपकी, जैसे जी चाहेगा आपसे बात करूंगी। अच्छा बताओ क्या बात है, क्यों चला रही हो? वहीद, मेरी बात सुने, आप झूठ बोल रहे थे ना, आपने शाही से शादी नहीं की ना, ये सब आप मजाक में कह रहे थे, कह दे ये सब झूठ है वहीद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, 2 घंटे से मजाक कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। रानी ये हकीकत है। झूठ है ये। रानी ये हकीकत, और जितनी जल्दी हो सके ये हकीकत कबूल कर लो उतना अच्छा तुम्हारे लिए। वहीद, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। रानी मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो वो शाही? वो भी यही है और यहीं रहेगी। वो यहाँ नहीं रहेगी। आ गई ना वो हमारे बीच। कोई और औरत मेरे और आपके बीच में है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा शाही के साथ अब वही ताल्लुक है जो तुम्हारे साथ है। कोई ताल्लुक नहीं है उसका हमसे, आपकी बीवी सिर्फ मैं हूँ। कोई और औरत आपकी जिंदगी में है, ये बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। 2 घंटे से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, तंग आ गया हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो? रानी मुझे पीछे से आवाज मत देना। क्यों ना दूं आवाज आपको? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते वहीद। मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, अगर तुमने मुझे मजीद तंग किया ना, ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, मेरी शक्ल नहीं देख पाओगे कभी तुम। नहीं नहीं नहीं, मैं तब नहीं करूंगी वहीद, वहीद प्लीज मान जा, मैं तब नहीं करूंगी वहीद, प्लीज वापस आ जा। वहीद